हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी करने वालों दोस्तों, अब तैयार हो जाइए हमारे साथ में। और शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 1 बज चुके हैं। और जल्दी से क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, अब तैयार हो जाइए और ताबड़तोड़ तैयारी करने के लिए इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ नोट्स मिल सके दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये सारी की सारी क्लासें आपके लिए रेगुलर रूप से हो रही है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। मित्रता की भावना का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? मित्रता की भावना का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में, उत्तर किशोरव्य, या फिर प्रौढ़ावस्था में, या फिर ज्ञात नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में जो विकास है, ठीक है ना, भावनाओं का, वो सबसे ज़्यादा होता है मित्रता की भावना का। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। आपने देखा होगा दोस्तों, जो भी मित्र बनते हैं आपके, लगभग किशोरावस्था में ही अधिक फ्रेंडली मित्र है जो कि आपके बनते हैं, जिन पर आपको विश्वास होता है, ठीक है ना, वही मित्र है जो कि किशोरावस्था में ही बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। विद्यालय में मित्रता विद्यालय में मित्रता के विकास के लिए सबसे उपयोगी इकाई कक्षा में यहाँ पर कक्षा होती है, ठीक है ना। सबसे उपयोगी इकाई कक्षा होती है। क्या आप ये बिल्कुल ठीक है या फिर ठीक नहीं है या फिर ज्ञात नहीं है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सबसे उपयोगी आपकी कक्षाएं होगी तभी तो मित्रता होगी, वहीं पर साथ में बैठेंगे, है ना, वहीं पर मित्रता होगी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। घर, खेल का मैदान, विद्यालय, या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विद्यालय। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और सभी क्लास का आनंद ले सके। गांधी जी का संपूर्ण भारत ने अनुसरण किया क्योंकि उनका लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति था, या फिर अंग्रेजों को भगाना था, या फिर जाति पाति को हटाना था, या फिर सत्य बोलना था, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता प्राप्ति इनका है, जो कि जो लक्ष्य है वो उनका स्वतंत्रता प्राप्ति था, ठीक है ना। जब संपूर्ण समूह में जो एक ही लक्ष्य के पीछे चलता है तो बिल्कुल नेता उसके लक्ष्य के जो नेतृत्व करता है, ठीक है ना। सभी को स्वतंत्रता चाहिए थी तो सभी के सभी यहाँ पर जो कि बिल्कुल नेता ने उसका मतलब कि गांधी जी ने भी उनका अनुसरण किया और सब ने भी अनुसरण किया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। दोस्तों काउंट करते रहेगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत है ना। चलिए, शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निसंदेह बिल्कुल चलती रहती है ना, इनमें कोई संदेह ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो आजीवन चलती रहेगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण की क्षमता होती है। सभी विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण की क्षमता होती है। असहमत, पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत, या फिर शायद। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, असहमत। क्योंकि सभी विद्यार्थियों में नेतृत्व गुण की क्षमता है जिसकी होना यहाँ पर मतलब कि जरूरी नहीं कि सभी की सभी में यहाँ पर है जिसकी नेतृत्व की क्षमता हो, ठीक है ना। कई बालक है जिसके अंदर कुछ में है जो कि यह गुण पाया जाता है, कुछ में कोई दूसरा गुण पाया जाता है। तो ये अलग अलग है, जो कि माइंड होता है, अलग अलग दिमाग होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी प्रकार से सब में
सभी बालकों में, विद्यार्थियों में आपके नेतृत्व गुण की क्षमता होना यहाँ पर है जो कि जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है। निसंदेह, अनिश्चित, कभी नहीं, बहुधा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए निसंदेह बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कही है, निसंदेह बिल्कुल, है ना। शैक्षिक या व्यावसायिक निर्देशन के लिए जो विद्यार्थी के व्यक्तित्व है उसको समझना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घर में अस्वीकृत बालक बड़े होने पर भी लोगों से मेल जोल करने से कतराते हैं, बताइएगा दोस्तों। सहमत है, असहमत है, या फिर अनिश्चित, या फिर बहुधा। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सहमत हैं दोस्तों, क्यों इस बात से सहमत हैं, क्यों है, इधर देख लीजिए। यदि बालक को घर में बातचीत जो भी बात करने में या फिर किसी भी काम को करने में हिचकिचाहट होती है, या फिर यहाँ पर जो कि कोई भी यहाँ पर है जो कि उसके मन में है जो कि बिल्कुल वो नहीं रहता है, ठीक है ना। और तो वो आगे क्या है दोस्तों, लोगों के साथ में बड़े होकर भी वो क्या है दोस्तों, वो वैसे ही यहाँ पर जो हिचकिचाएगा और क्या है बिल्कुल उसी प्रकार से रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्देशन का अर्थ व्यवसाय में सहायता देना है, बताइएगा किसके लिए, किसमें, बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवसाय के चयन करने में यहाँ पर की सहायता देना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संप्रेषण की सफलता के लिए छात्रों के परिवेश के अनुसार भाषा बोधगम्य होनी चाहिए। निसंदेह, बहुधा, अनिश्चित, या फिर नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने। बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए निसंदेह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। बालकों की जो स्थानीय भाषा एवं परिवेश को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, किया गया संप्रेषण अत्यधिक प्रभावित होता है। क्या दोस्तों, अत्यधिक प्रभावी होता है। इससे बालक को विषय वस्तु सहजने में जो बोधगम्य हो जाती है, ठीक है ना, आसान हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बालक के भावनात्मक विकास के लिए माता पिता को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। सदैव, बहुधा, नहीं, या फिर अनिश्चित। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सदैव। देखिए बालक के भावनात्मक विकास के लिए माता पिता को मनोविज्ञान का ज्ञान है कि होना आवश्यक है, सदैव आवश्यक है दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कुप्रथाओं पर व्याख्यान देना सरल है, परंतु उसका उन्मूलन करना अत्यधिक कठिन होता है। सदैव, कभी नहीं, या फिर संभवतः, या फिर बहुधा। करेक्ट आंसर बताएगा। कुप्रथाएं या फिर अंधविश्वास कह दो, जो भी हैं, ठीक है ना, तो जो भी पुरानी कुप्रथाएं हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए यहाँ पर व्याख्यान मतलब कि भाषण देना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन उनका अनुसरण, उनका अनुमूलन करना बिल्कुल अत्यधिक कठिन है। बताइएगा इससे आप क्या करते हैं, सहमत हैं, सॉरी सदैव, या फिर कभी नहीं, या फिर संभवतः, या फिर बहुधा। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदैव ये कठिन होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें, ठीक है ना, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में है कि भारत में 19वीं सदी में अनेक समाज सुधारक हुए थे, और जिन्होंने समाज सुधारें, ठीक है ना, समाज सुधार हेतु अनेक प्रयास किए, परंतु आज भी हमारे देश में है जो कि अनेक कुप्रथाएं हैं जो कि प्रचलित हैं अभी भी, ठीक है ना। 19वीं सदी में बहुत सारे है जो कि जो आपके थे, ठीक है ना, उन्होंने कई समाज सुधारक थे जिन्होंने ये समाज सुधारक में ये कुप्रथा हटाने के लिए वो की थी, और लेकिन अब है जो कि बिल्कुल अभी भी है जो कि ये कुप्रथाएं जो कि चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
घर में अंतर संबंधों के अभाव के कारण बालकों में भी तनावग्रस्तता होती है। असहमत, आंशिक सहमत, असहमत या फिर शायद करेक्ट आंसर बताइएगा। घरों में या फिर घर में अंतर संबंधों में के अभाव के कारण बालकों में भी तनावग्रस्तता होती है, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर सहमत हैं, क्योंकि यदि रिश्तों में यहाँ पर तकरार होगी, ठीक है ना, तो बिल्कुल तनाव तो रहेगा ही, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। सामाजिकता की भावना के विकास के लिए विद्यालय स्तर पर सर्वाधिक दायित्व होता है। ज्ञात नहीं, मित्र का या फिर अध्यापक का या फिर अभिभावक का, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिकता की भावना के विकास के लिए विद्यालय स्तर पर सर्वाधिक दायित्व होता है, किसका होता है बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विद्यालय स्तर का बोला है तो बिल्कुल अध्यापक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिभावक तो घर पर रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विद्यालय का नेता होता है, विद्यालय का नेता होता है, क्या होता है बताइएगा दोस्तों। विद्यालय का नेता कौन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचार्य बिल्कुल करेक्ट आंसर आप यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। बालक के अंतर संबंधों को प्रगाढ़ता सर्वाधिक होती है। जो बालक के अंतर संबंधों की प्रगाढ़ता है जो कि सर्वाधिक होती है, माता पिता से, भाई बहन से, मित्र से या फिर शिक्षक से, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए माता पिता से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि वो माँ जैसे कि यहाँ पर हम बात करें विशेषकर अपनी माँ से बालक है जो कि भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, तो बिल्कुल प्रगाढ़ता तो आएगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। हमारे देश में लोग प्राय अपनी रुचि का व्यवसाय नहीं कर पाते क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, प्रतियोगिता में सफलता कठिन है, या फिर उदासीन है, या फिर परिश्रम की प्रवृत्ति कम है, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लगना तो है क्या दोस्तों, यदि तैयारी तो की है किसकी, जैसे हमने अभी ले ली है साइंस ले ली है ट्वेल्थ में सोचा था कि साइंस लेंगे और इंजीनियर बनेंगे, ठीक है ना। बायोलॉजी लेंगे और डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। लेकिन बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि अब हमें चपरासी का फॉर्म भी भरना पड़ रहा है, क्या दोस्तों, चपरासी का फॉर्म भी भरना पड़ रहा है। हम सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, चपरासी का भी फॉर्म भर दें, उसमें नंबर आ जाए तो भी अच्छी बात है। तो ये क्या कारण है इसका, बेरोजगारी बहुत है, तो सभी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो ये बेरोजगारी के कारण है जो कि अपनी मनपसंद है जो कि व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा में संप्रेषण माध्यम है अधिगम का, अत्यंत अंतःक्रिया का, विचारों के आदान प्रदान का, या फिर सभी का, करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए अधिगम का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक सहायता प्राप्त करता है, टीवी का, या फिर ओवरहेड प्रोजेक्ट का, या फिर शिक्षण विधियों का, या फिर सभी का, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अध्यापक कक्षा में अपने द्वारा किए गए संप्रेषण के प्रभाव को ज्ञात कर सकता है, परीक्षा द्वारा, मौखिक प्रश्नोत्तरी द्वारा, या फिर विद्यार्थियों के द्वारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति, या फिर उपयुक्त सभी, करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। विद्यार्थियों के द्वारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो कैसेट को दिखाने से पूर्व अध्यापक को संबंधित विषय की जानकारी लेनी चाहिए। विस्तृत रूप में, सीमित रूप में,
किसी भी रूप में नहीं या फिर यथोचित रूप में बताएगा दोस्तों। वीडियो कैसेट को दिखाने से पूर्व अध्यापक को संबंधित विषय की जानकारी देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यथोचित रूप से बिल्कुल जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर वीडियो कैसेट श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री है, ठीक है ना, इस सामग्री के उपयोग करने से पूर्व शिक्षक को यथोचित रूप से जो कि उसकी विषय वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान छात्रों को करा देना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिभावकों से विद्यालय में मिलने के नियत समय पर अध्यापक के रूप में आपका दृष्टिकोण क्या होगा बताइएगा। आपका दृष्टिकोण क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी संबंधित अभिभावकों से मिलना बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। समस्त अध्यापकों को अपने परिवेश की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। स्वयं के ज्ञान के लिए, छात्रों को बताने के लिए, अपनी प्रशंसा पाने के लिए या फिर चुनाव जीतने के लिए करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए स्वयं के ज्ञान के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्राचार्य के रूप में किसी अध्यापक को अपने कार्यालय में बुलाने पर बताइएगा दोस्तों, उसे खड़ा रहने देंगे या फिर बैठने को कहेंगे या फिर सम्मान के साथ निर्देश देंगे या फिर शिष्टाचार के तौर पर तरीकों का पालन करेंगे बताइएगा। एक प्राचार्य के रूप में किसी अध्यापक को अपने कार्यालय में बुलाते हैं आप, ठीक है ना, यदि आप एक प्राचार्य हैं और एक अध्यापक को आप कार्यालय में बुलाते हैं तो उसे क्या कहेंगे बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी शिष्टाचार के तौर पर तरीकों का पालन करेंगे। जैसे ही उसे बैठने को कहना है या फिर जो भी करना है, ठीक है ना, जो भी शिष्टाचार है उसके अनुसार उसकी पालन करेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके पुत्र के मित्र घर पर समय समय आते रहते हैं तो आप उन्हें डांटेंगे, अपने पुत्र को उनके समक्ष डांटेंगे या फिर पुत्र को समझाकर मित्र को निर्देश देने को कहेंगे या फिर प्रेम पूर्वक सभी को समझाएंगे बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुत्र को समझाकर मित्रों को निर्देश देने को कहेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, यदि पुत्र के मित्र समय असमय, सही ना, समय हो या फिर असमय हो, मतलब कि असमय मतलब कि किसी भी समय यहाँ पर आ जाते हैं, तो पिता को मनोवैज्ञानिक तरीके से पुत्र को समझाना चाहिए तथा पुत्र के माध्यम से मित्रों को घर आने से मना करवाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बार बार घर आकर बैठ जाना ये कोई मतलब थोड़ी हो, ठीक है ना। तो आपने भी देखा होगा, आपके जो भी मम्मी पापा हैं उन्होंने आपको कभी डांटा होगा कि रोज़ रोज़ क्या घर पे आके बैठ जाते हैं, है ना। इस प्रकार से वही स्थिति है, ठीक है ना। कोई ऐसा मत सोचा करो कि हमारे घर वाले ही ऐसे बोलते हैं। सभी के घर वाले ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि ये उनके लिए बिल्कुल ज़रूरी है बोलना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अध्यापक को छात्रों को प्रेरित करना चाहिए केवल पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, दूरदर्शन के समाचार सुनने के लिए या फिर ज्ञानवर्धन कार्यक्रम देखने के लिए बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेरित करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि ओनली फॉर किताबी ज्ञान या फिर पुस्तकी जो भी ज्ञान है उससे है जो कि एक छात्र का जो है विकास नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रार्थना सभा में प्रतिदिन एक विद्यार्थी को किसी सामाजिक विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहिए, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, निश्चित रूप से ये करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अध्यापक का व्यवहार वरिष्ठ छात्रों के प्रति होना चाहिए। जो वरिष्ठ छात्र मतलब कि बड़े छात्र हैं उनके लिए कैसा व्यवहार होना चाहिए बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी मित्रतापूर्ण में बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मित्र की तरह रहें ताकि अच्छे से वो समझ सकें। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छात्र एवं अध्यापक के मध्य संप्रेषण होता है प्रमुखतः मुख, लिखित, मौखिक या फिर अर्थहीन। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौखिक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सामाजिक परिपक्वता व्यवसाय पर भी निर्भर करती है, सदैव, प्राय, कभी कभी या फिर शायद। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, सदैव बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दोस्तों कुल टोटल 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। और रोज़ क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों जल्द ही आपके लिए ऐसे क्वेश्चन की व्यवस्था करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको, ठीक है ना। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए और ये सारी की सारी क्लासें हैं जो कि आप लेते रहिए ताकि आपको रोज़ एक डोज मिलता रहे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार हो सके। तो अब की बार 450 प्लस पार मेरे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।